चाहे बाबर है, चाहे सलमान है, चाहे शान मसूद है, चाहे इमामुल हक है, चाहे सऊद शकील है, चाहे कोई भी है। अब इनको ये सोचना है कि अगर नाहिद राना खेलेगा वो नीचे तो बॉल आपको कम ही करेगा, जाहिर बात उसने पीछे ज्यादा रखनी है। कि पाकिस्तानी टीम टेस्ट मैचेस में इतनी अच्छी कारकर्दगी पेश नहीं कर पा रही है। पाकिस्तान की इस वक्त टेस्ट रैंकिंग जो है वो नंबर 6 है, जबकि बांग्लादेश की नंबर 9 है। अगर उन्होंने ग्रीन पिच बनाई है जो आप फरमा रहे हैं, आज मैंने थोड़े विजुअल भी देखे हैं आफा साहब, तो आफा साहब उनकी बैटिंग ने भी आखिर बारी लेनी है ना। थोड़ा बहुत घास मौजूद होगा, और भाई क्यों ना हो, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट है। जब आप जैसे हल्का सा सीम होता है, जब आप उसके अगेंस्ट एक्सपोज हो जाते हैं बुरी तरीके से, फिर दूसरी टीमें आप पे वही चीज अप्लाई करती हैं। अगर आप नाहिद राना पे भी एक्सपोज हो जाते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि आपने जरूर इसके ऊपर काम करना, जो कि हम करते नहीं है। हम जरूर काम करेंगे। अगर आप टेस्ट क्रिकेट में भी एक्सपोज होते तो इससे पहले हम वनडे क्रिकेट में भी एक्सपोज हो गए, उसके ऊपर जो सीरीज खेली हमने बांग्लादेश में, तो इसके ऊपर जरूर काम करना है। और हमने ये भी सोचना कि बिल्कुल चाहे बाबर है, चाहे सलमान है, चाहे शान मसूद है, चाहे इमामुल हक है, चाहे सऊद शकील है, चाहे कोई भी है। अब इनको ये सोचना है कि अगर नाहिद राना खेलेगा वो नीचे तो बॉल आपको कम ही करेगा, जाहिर बात उसने पीछे ज्यादा रखनी है। तो फिर उसके लिए इनको प्लानिंग ठीक है। नाहिद राना को अभी आपने क्लोजली देखा, पेशावर ज़ल्मी से भी खेलते रहे, ही इज अ थ्रेट, लेकिन और भी उनके पास बॉलर्स कम नहीं है। तस्कीन है, तस्कीन बहुत अच्छा बॉलर है। इसके अलावा उनकी देखो इसमें उसमें जो बैटिंग है उनकी, मुशफिकुर रहीम, लिटन दास जो साबिक कप्तान है लिटन दास उनका, उसके अलावा नजमुल हसन शंतू, मतलब बैटिंग भी जबरदस्त है बांग्लादेश की। अगर पिच इस तरह का है, क्योंकि 4 फास्ट बॉलर्स हम रावलपिंडी में खिला चुके हैं, तो आपको लगता है, जो आपने बैटिंग का भी जिक्र किया है, कि पाकिस्तान की बैटिंग को देखकर भी वो बांग्लादेश ये प्लान कर सकता है ना? अब सर देखिए, 4 फास्ट बॉलर खिलाना हमाकत होएगा। अच्छा, मैं नहीं समझता, तो आपने अपनी बैटिंग को बढ़ाना है। अब सब 4 फास्ट बॉलर बुला ली, फिर तो हम तो 1-2 ऊपर से आउट हुए तो अल्लाह अकबर, फिर क्या टेल एंडर की तरफ आ जाएंगे। हमें अब साहब कम से कम ये रखना चाहिए कि हमने अपनी बैटिंग और बॉलिंग को मजबूत रखना। अब हमने 20 आउट भी करने हैं। पाकिस्तान बामुकाबला बांग्लादेश कल से पहला टेस्ट शुरू होने जा रहा है, और ये वही बांग्लादेश है जिसने थोड़े अरसे पहले पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज हराई है, और क्वाइट एम्बैरेसिंग डिफीट थी वो तमाम पाकिस्तानियों के लिए। और फिर उससे भी बाद में अगर आप रीसेंट पास के अंदर देखेंगे तो अभी अभी ओडीआई सीरीज भी बांग्लादेश पाकिस्तान को हरा के गया है। तो अब पाकिस्तान जो है कल से एक नई सीरीज का आगाज़ करने जा रहा है, एक नया WTC सर्कल, राइट। अब ये भी एक चैम्पियनशिप है। हमें जानने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान ने पिछली चैम्पियनशिप्स में क्या किया है। थोड़ा सा रिवाइव करते हैं, क्योंकि वो जो हॉलीडेज मोमेंट होता है, पीरियड, वो ख़त्म हो गया है, जो कि PSL था। ग्रीन टॉप विकेट तैयार की जा रही है बंगला बंधु नेशनल स्टेडियम ढाका में। तो ग्रीन टॉप विकेट अमूमन बांग्लादेश में जो विकेटें होती हैं वो स्पिनर्स के लिए ज्यादा हेल्पफुल होती हैं, लेकिन क्योंकि बांग्लादेश का फास्ट बॉलिंग अटैक बड़ा जबरदस्त है, जिसमें नाहिद राना है, शरीफुल इस्लाम है, तस्कीन अहमद है, तो उनके फास्ट बॉलिंग अटैक को देखते हुए आप ये कह सकते हैं कि बांग्लादेश की टीम जो है वो ज्यादा रिलाय करेगी अपने फास्ट बॉलर्स पर। उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं, वो ये आ रही हैं कि थोड़ा बहुत घास मौजूद होगा, और भाई क्यों ना हो, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट है। जब आप जैसे हल्का सा सीम होता है, जब आप उसके अगेंस्ट एक्सपोज हो जाते हैं बुरी तरीके से, फिर दूसरी टीमें आप पे वही चीज़ अप्लाई करती हैं। क्योंकि बाहर आप कहीं दूसरी टीमों को देखेंगे तो अगर उनकी एक सीरीज बुरी जाती है तो उसके बाद वो उस चीज़ पे काम करते हैं, राइट, फिर उस पे वो फेल नहीं होते। आप बार बार अपनी गलतियां दोहराते हैं। मशहूर ज़माना एक कोट बन गया है आपकी क्रिकेट के लिए कि आप अपनी क्रिकेट से, आप अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं। अगर उन्होंने ग्रीन पिच बनाई है जो आप फरमा रहे हैं, आज मैंने थोड़े विजुअल भी देखे हैं आफा साहब, तो आफा साहब उनकी बैटिंग ने भी आखिर बारी लेनी है ना। अब ये कहना कभी उनके पास नाहिद राना मशहूर सारे उनके अच्छे 145 46 7 वाले फास्ट बॉलर है, और हमारे उनके बॉलर जो हमारे बैट्समैन फॉर्म में नहीं है, वो तो फायदा उठाएंगे। उन्होंने फायदा उठाया कि यार अभी रिसेंटली 1 माह में PSL इन्होंने खेली है, सिर्फ बाबर आजम फॉर्म में है, बाकी तो नहीं है। किसी के 140 रन है, किसी को 105 रन है, किसी का 78 रन है। इमामुल हक साहब खेले नहीं है, ठीक है। खुरम शादाब की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, शहनशाह ने इतने 15-16 आउट किए। अब सब उन्होंने गेम चलाई है कि उनके बैटरों, हमारे बैटरों को एक्सपोज करने के लिए उन्होंने हमारे बैटरों के लिए ये थोड़ी सी ग्रास सी पिच बनाई है, और उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ क्या रखी है, फास्ट बॉलिंग, ठीक है। बस अब
और हम कह रहे हैं ना अब साहब, मैं फिर कहता हूं ऐसी पिच कभी धोखा भी दे दिया, मगर अब देखना ये है अगर ग्रासी पिच है तो पाकिस्तान क्या इसके ऊपर अपने 3 पेसर खिलाएगा या 2 स्पिनर खिलाएगा, अब बात देखने वाली है। देखिए जब हम बांग्लादेश के अगेंस्ट सीरीज 2 मैचेस की सीरीज हारे थे ना पाकिस्तान में, उस टाइम नाहिद राना का किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि यह आके इतना तंग कर देगा हमें। क्योंकि हमने जिस किस्म की पिचेस बनाई थी वो तो हम बोलते रहे कि यार नहीं हमारे पास वो लेवल नहीं है फास्ट बॉलिंग का, हम जिस तरह चल रहे थे उसी तरह चलाते रहे, लेकिन उसको चेंज किया। उसके बाद नाहिद राना ने आके जो हमारा हाल किया, ठीक है ना, उसने वो बिल्कुल एक्सेप्शनल नज़र आया। लेकिन इस फ्रेंचाइज में भी हुआ, इस PSL में भी हुआ। अब उसका एक किस्म का ना वो टैका बैठ गया है हमारी टीम के ऊपर कि यार देखो हमने जब आई थी यहाँ पे बांग्लादेश उस वक्त भी इसने बुरा हाल किया था, अभी लेटेस्ट PSL ख़त्म हुआ है, वाइट बॉल में भी उसने दौड़ा दिया सबको। जिसकी ट्रॉफी जो भी हो जाए पाकिस्तान में ही रहनी थी। अब एक नया सर्कल है, पिछले सर्कल में पाकिस्तान 9वें नंबर पे फिनिश किया है, 9वें नंबर पे, अंडर द सेम कैप्टन और ऑलमोस्ट सेम प्लेयर्स। प्लेइंग 11 के अंदर तो वही प्लेयर्स होने वाले हैं। उससे पहले 7वें पे फिनिश किया है, अंडर द सेम कैप्टन, ऑलमोस्ट सिमिलर सॉर्ट ऑफ प्लेयर्स। कोई तब्दीली पाकिस्तान के अंदर देखने को नहीं आ रही है। दुनिया भर में जब इस तरह की परफॉर्मेंस होती हैं तो लीडर्स खुद ही रिज़ाइन करते हैं और सीनियर प्लेयर्स के अंदर तब्दीलियां लाई जाती हैं, स्पेशली जब हालात यहाँ तक आ जाएं कि आप बांग्लादेश से भी हारने लग गए हैं और कोई दुनिया में तमाम लोग इसको फ्लूक ना कह रहे हों, अपसेट ना कह रहे हों, वो यही कह रहे हों आपकी बाकी टीमों की रैंकिंग्स देख के कि आपका स्टैंडर्ड जो है वो ड्रामेटिकली नीचे आया है। तो इसको देखते हुए हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, आवाम कौम एक्सपेक्ट कर रही थी कि टीम के अंदर चेंजिंग्स देखने को मिलेंगी, मिलनी चाहिए, ज़रूरी हैं, फ्रेश चेहरे लेके आने चाहिए, फ्रेश लीडर आना चाहिए। लेकिन एक दफ़ा फिर 30 की एवरेज के साथ शान मसूद पाकिस्तान को लीड करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये दौरा, क्योंकि पाकिस्तान अगर एक टेस्ट भी जीतता है तो एक टेस्ट मैच जीतने के 12 पॉइंट्स होते हैं। ICC टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने एक टेस्ट जीता है, एक टेस्ट हारा है जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुआ था। अब पाकिस्तान के लिए मौका है, लेकिन अपनी सरजमीन पर यह बात तो तय है कि बांग्लादेशी क्रिकेट टीम पाकिस्तान की सख्त जान हरीफ साबित होगी। कल